तो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट करने का है वर्ड प्रॉब्लम, राइट। वर्ड प्रॉब्लम किसका? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों मेथड को बेहतरीन तरीके से समझा दिया लास्ट वाली वीडियो में। प्लीज उसको क्लियर करके आइएगा, क्योंकि यहां पे जो मेन काम हमारा रहेगा वो दो इक्वेशन फॉर्म करने का रहेगा। वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। बट उसके बाद की चीजें एटलीस्ट आपको जरूर आनी चाहिए, जो कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था। ठीक है, अभी भी एक दो क्वेश्चंस में करके दिखा दूंगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन करवाना मतलब थोड़ा सा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैं ही करे जा रहा हूं, उसमें आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। समझ रहे मेरी बात को? तो कोशिश करें कि अगर मैंने दो इक्वेशन दे दिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दे दिए, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इधर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, कहा जाता है सम ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहली चीज, क्योंकि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस है, राइट। दो दो इक्वेशंस बनेंगे एंड इन टू वेरिएबल्स है, दो दो वेरिएबल्स है। तो जब भी कभी यहां पे दो की बात आएगी तो सबसे पहले आप दो वेरिएबल्स एक्स वाई ए बी जो मन करे वो आप लेट कर ले तुरंत का तुरंत। ठीक है, कहा जाता है दो नंबर्स का जो सम है वो कितना आपके पास 69। तो आप सबसे पहला काम यही बोलोगे, ये स्टेटमेंट से लिखने होते हैं, ठीक है ना। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर बी वाई। क्लियर है? देन यू विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है, दो नंबर का सम आपके पास 69 हो रहा है। देन यू विल से इट इज ए फर्स्ट इक्वेशन, इट इज एन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, देन द डिफरेंस इज 17। इनका डिफरेंस मतलब उन दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन, बेसिकली एक से दूसरे में, मतलब एक को दूसरे में सब्ट्रैक्ट करके या फिर दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके जो आ रहा है वो आपके पास 17 है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब भाई सबसे पहले मानना पता तो करना पड़ेगा ना कि सब्ट्रैक्ट करके 17 आ रहा है तो कौन सा बड़ा नंबर है। हमें नहीं पता फिलहाल, तो आप किसी को भी मान सकते हैं। फिलहाल मैं मान रहा हूं कि जो x है वो क्या है आपके पास, लार्जर नंबर है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा x माइनस वाई, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया तो डिफरेंस आ गया 17। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। मैं आपको बताऊं, इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होल वीडियो। तो अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा तो आगे मत बढ़िएगा। समझ में आई इतनी बात? चलो भाई, अब क्या करना है, एलिमिनेशन लगा दे। तो आपको पता है मैंने सिखा रखा है, यहां पे मैं पूरी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ करूंगा एक्सप्लेन। ठीक है ना। x 2x इज इक्वल टू सॉल्व करूंगा तो आपको समझने की कोशिश करना है। 70 और 86 बना लेगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 43। x की वैल्यू 43 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, नो प्रॉब्लम। तो x के जगह पे 43 प्लस y इज इक्वल टू 69। तो y की वैल्यू आ जाएगी 69 माइनस का 43। एक आइडिया दे रहा हूं कि इस तरीके से हम सॉल्व किया करेंगे। तो ये हो गया मेरे पास 26। समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसा कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा, दो नंबर जिनको ऐड करने पे आप चेकआउट भी कर सकते हैं यहाँ पे कि x और y को ऐड करने के बाद क्या हमें जो बोला था 69 वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 17 जो बोल रखा है, दोनों को माइनस करके 17 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां से आप वेरिफिकेशन भी जो है वो कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट आया है या फिर नहीं आया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और यहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं, तो बहुत ही प्यार से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझे कि मेरे पास मान लेते हैं एक नंबर है 34। इस 34 को और कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले वो चीज समझो। इस 34 को मैं लिख सकता हूं, यूनिट प्लेस वाले जो डिजिट होता है उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करके, और जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करके मैं प्लस कर सकता हूं दोनों को। तो ये 3 10 जा 30 और प्लस में 4 1 जा 4, ऐड करने पर आपको 34 ही मिलेगा। मतलब डिजिट्स के टर्म में हम इनको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास 34 के जगह पे ऐसा कुछ होता है, ध्यान समझिएगा, 34 के जगह पे एक्स वाई है, ये यूनिट प्लेस डिजिट है और ये आपके पास टेंस प्लेस डिजिट है। तो अगर ऐसा कभी कुछ होता है आपके पास, तो इसको मैं यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके और टेंस प्लेस वाले को मैं 10 से मल्टीप्लाई करके 10 इंटू एक्स कर दिया, ऐड कर सकता हूं। तो ये जो नंबर है वो किसी और को नहीं, एक्स वाई वाले नंबर जो है आपके पास 2 डिजिट जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ये तो 2 डिजिट की बात आई। वैसे अगर आपको 3 डिजिट दे दे तो आपको दी नहीं जाएगी, बट फिर भी आपको मैं बता देता हूं। लाइक मैंने 246 लिया, तो यूनिट डिजिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और हंड्रेड्स वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 100। उसके बाद हम इन तीनों नंबर को जोड़ देंगे तो आपको आंसर यही मिलने वाला है, 246। गॉट इट?
चलिए, तो ये तो आपको मैंने कंसेप्ट समझाया। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, जब भी कभी इस टाइप का ये क्वेश्चन आए जिसमें आपके पास डिजिट्स वाले क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें आपके पास पैटर्न रहेगा यही चीज कि हमेशा आप क्या करोगे, लेट यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट समथिंग समथिंग, आपकी मर्जी है जो ले ले, एंड टेंस प्लेस डिजिट। तो यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट किसी को आप एक्स वाई मान सकते हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो आप बोलेंगे देन नंबर, तो नंबर क्या हो जाएगा, आपने यूनिट प्लेस में एक्स लिया हुआ है और टेंस प्लेस में वाई, तो वाई एक्स हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 2 डिजिट वाला नंबर, राइट। लेकिन इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ना डिजिट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, हम प्लस माइनस में करेंगे तो सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसको हमेशा अभी जैसे मैंने एक्सपेंड करने सिखाया वैसे आप पहले कर लेंगे। राइट, यूनिट प्लेस को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रहेगा, इसको 10 से करेंगे तो हो जाएगा 10y, और इन दोनों का नंबर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा ये हो या फिर ये हो, एक ही बात है। समझा? तो आगे चलो, इसमें हमसे कहा जाता है डिजिट, अच्छा आगे अब कहा जाता है इज, ये 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो पहले फर्स्ट वाली लाइन हम कर लेते हैं, ठीक है। कहा जाता है जो 2 डिजिट नंबर है, प्लस वाला माइनस वाला लीजिएगा, तो अब यहां पे आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है वो किसके इक्वल है, 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स है मतलब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इनके डिजिट्स के सम। तो डिजिट को हमने एक्स और वाई माना है, तो उनके डिजिट का सम कर लो, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7x प्लस 7y, इधर उधर कर दो और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है। इन दोनों को उधर भेज देता हूं, चलो। तो 7x में से x जाएगा तो 6x बनेगा, नहीं आया समझ में, करो ऐसे समझो, 7x प्लस 7y ऑलरेडी था, इन दोनों को अंदर लाया तो माइनस एक्स और माइनस 10y होगा, और इक्वल टू में इधर क्या बच गया, 0, ठीक है। और अब इसको प्लस माइनस कर दो, कितना हो गया मेरे पास 6x, और इसको कर दो, कितना हो गया माइनस का 3y, और इक्वल टू में 0। यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, नहीं लेना चाहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पे मेरे पास 2x बचेगा माइनस का y, और इक्वल टू में 0 बचेगा। अब 3 उधर राइट हैंड साइड भेज दीजिएगा तो मेरे पास 2x माइनस y 0.3 हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग इज 0। आप इसको क्या बोल देंगे, और कोई इक्वेशन बना रखा है क्या, हमने अभी तक नहीं बनाया, तो आप इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे। क्लियर है? चलिए अब इसी में आगे और हमारे पास कुछ चीजें देख लेते हैं। कहा जाता है द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। नो प्रॉब्लम, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ना स्टेटमेंट घुमा देते हैं इस टाइप में, और स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। नो प्रॉब्लम भाई, अभी मतलब अगर आप 8th ग्रेड से आ रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा नहीं किए हुए अभी तक आप लोगों ने, राइट। अभी नॉर्मल क्वेश्चन जो है आप लोगों ने किए हुए हैं। आओ अगली की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कहा जाता है, अब देखना, अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देता हूं, जैसे ये yx है, डिजिट्स को रिवर्स करने का मीनिंग समझ लो, x yx था, तो एक कोई नंबर मान लो 24 है, तो इसके डिजिट्स को रिवर्स करो तो ये क्या बन जाएगा 42, वैसे ये क्या बन जाएगा xy। तो yx को हमने कैसे लिखा था, 10y प्लस x, यूनिट डिजिट को 1 से और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया था। वैसे इस वाले को मैं क्या कर सकता हूं, यूनिट्स प्लेस को 1 और 10 प्लेस को 10x, और दोनों को ऐड कर सकता हूं। तो यही चीज कह रहा है कि रिवर्स कर दिया हमने क्या, यूनिट डिजिट को। क्लियर है? अब यहां पे देखते क्या कहा जाता है, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो नंबर ये फॉर्म हुआ रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है, वो किसके इक्वल है, इज 18 लेस, वो 18 कम है, किससे कम है, ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, ये वाला, प्लस माइनस वाले लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 10y प्लस x में से 18 कम है। ये जो नया वाला जो नंबर है रिवर्स करने के बाद ये ओरिजिनल वाले नंबर से 18 कम है, ओरिजिनल वाले नंबर से 18 कम है, ठीक है ना, आई बात समझ में। चलो अब यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं भाई, इनको अंदर ले आता हूं तो 10x में से माइनस x हो जाएगा, प्लस में y में से माइनस 10y हो जाएगा, और इक्वल टू में माइनस 18 बचा है। ये 9x बना और ये माइनस का 9y बना, और इक्वल टू माइनस 18। आप 9 कॉमन लेकर उधर भेज सकते हैं, या तो बोथ साइड आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। आप चेकआउट कर सकते हैं, 9 से मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 बचा देगा। अब हमारे पास 2 इक्वेशन तैयार है, और क्योंकि हमें 2 इक्वेशन पता है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, इधर फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। उसमें कोई आपके पास जो कंडीशन है वो गिवन नहीं रहती जनरली, बट अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है तो दे सकते हैं कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। चलो
अब इनको सॉल्व कर देते हैं। कोएफिशिएंट ऑलरेडी y वालों का सेम है, लेकिन साइन सेम है तो हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि कट जाए। तो ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का, ये प्लस का, ये कैंसिल यहां करेंगे तो x बचेगा, ये प्लस का तो 2 बचा। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2 आई। क्लियर है? x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, सेकंड वाली इक्वेशन यूज कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, यहाँ पे 2 पुट कर लिया, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, -2 इधर लाया प्लस का 2, क्या बात है मैंने जो एग्जांपल लिया है यहाँ पे वही आ गया भाई। चलो y की वैल्यू कितनी आ गई आपको 24। तो हम लोग x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। हमने ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए बोला, ओरिजिनल नंबर क्या है, ये है। x की वैल्यू 2 है 42, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, और रिवर्स करके पूछेगा तो कितना बन जाएगा 24 हो जाएगा। इसको छोड़ दो, ये तो सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया था मैंने, ठीक है ना। क्लियर है भाई? चलो अब आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा जाता है इफ द, जब भी कभी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको 3 काम करने हैं। पहली चीज लेट करना है, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। फिर क्या लेट करोगे, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, ठीक है। देन फ्रैक्शन, ये 3 काम हो गए, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो x अपॉन y। इतना करने के बाद हम आगे जाएंगे कहीं पे भी। क्लियर है यहां तक? ठीक है। कभी भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिख जाए तो इतना काम तो आपको सबसे पहले जो है वो कर देना है, मतलब कर देना है। आओ अब आगे पढ़ते हैं। कहा जाता है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ये रहा फ्रैक्शन, उसका न्यूमरेटर इंक्रीज कर देते हैं 2 से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि न्यूमरेटर को हमने 2 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर को हमने डिक्रीज कर दिया कितने से, 1 से। क्लियर है? तो इट बिकम्स 2/3, तो ये जो है वो आपके पास कितना हो जाता है 2/3। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 2 से इसको करेंगे तो आ जाएगा 2y माइनस का 2, y वाले को अंदर लिया जाएगा 3x माइनस का 2y, और 6 उधर भेज दूंगा तो -2 में -6 तो -8 हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। क्लियर आता, वेरी इजी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। ऐसे ही करके हम एक इक्वेशन और बनाएंगे, एक इक्वेशन जो है वो और बनाएंगे, ठीक है। देखो भाई अगले में फिर से बोला इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, अगर मैं न्यूमरेटर को आपकी बार 1 से इंक्रीज करता हूं, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, एंड डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज करता हूं 1 से, तो किसके इक्वल आ जाता है, देन द, नहीं अरे दोबारा क्या, दोनों चीज कर रखा है भाई, रुको रुको रुको, ये वाली लाइन हटा दो। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, यहां से यहां तक है ही नहीं, ठीक है, इसको भूल जाओ कि है ही नहीं, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, ऐसा करके डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया कितने से, 2 को, 2 से, तो फ्रैक्शन आपके पास कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है, ठीक है। अब क्रॉस कर दो, ये हो जाएगा 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू y प्लस का 2, y इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, 3 उधर भेज दो माइनस होगा, 2 - 3 -1 बनेगा। सेकंड इक्वेशन लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सॉल्व करना सिखा दिया है, तो आपकी मर्जी सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन दोनों से सॉल्व कर दीजिए। जैसे आपको x और y की वैल्यू मिलती है, आप क्या करोगे, आप आओगे यहां पे इस वाले फ्रैक्शन के पास, यहां पे x की वैल्यू और यहां पे y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आपका जो फ्रैक्शन है वो तैयार है, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन ही निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मैं हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करूंगा, क्या करूंगा मैं हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करूंगा कि हर बार क्या करूंगा, 2 इक्वेशन निकाल कर दे दूंगा और आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्पेशली एक वीडियो डेडिकेटेड दे रखा है जहां पे मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से 2 इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, लास्ट वाली वीडियो, राइट। चलिए अब इसकी बात करते हैं। इसमें कहा जाता था स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम रो में बिठाना चाहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास रो हो गया, फर्स्ट रो हो गया, आपके पास ये सेकंड रो हो गया, आपके पास अगर आपके पास ये थर्ड रो हो गया, आपके पास फोर्थ रो हो गया, ऐसे करके आपके पास चलता रहेगा, ठीक है। चलिए कहा जाता है इसमें इफ 1 स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर मैं हर एक रो में एक स्टूडेंट ज्यादा कर देता हूं, यहां पे एक स्टूडेंट ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि एक रो ही खाली हो सकता है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो उतना ही है ना, उतना ही स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, रीअरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही रो में ज्यादा स्टूडेंट बिठा रहे हैं, तो रो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है।
देयर वुड बी 2 रोज लेस। देखो इन्होंने कह भी दिया ना कि फिर 2 रोज क्या होंगे आपके पास, कम हो जाएंगे। 2 रोज क्या होंगे आपके पास, कम हो जाएंगे। अब इसमें कहा जाता है इफ 1 स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो देयर वुड बी 3 मोर रोज, तो 3 रोज आपके पास और हो जाएंगे। क्लियर यहां तक? चलो भाई, अब हम क्या करें भाई, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स। यहां पे हमसे कॉलम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो कॉलम से हम यहां पे भी कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो इज इक्वल टू वाई। मेरे पर ध्यान सुनिएगा, ऐसा मानो कि भाई इस वाले स्टूडेंट में मानकर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट है, ठीक है। तो एक रो में इसको मैंने 6 ले लिया, और कितने हुए 1 2 3 4 स्टूडेंट, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल स्टूडेंट आएगा या नहीं। तो अगला जो मेरा स्टेप है वो यही है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो कैसे निकाले जाएंगे, वो हमारे पास x इंटू वाई से निकलेगा, क्योंकि x का मतलब क्या हो गया, कितने रो हैं, और y का मतलब क्या होगा कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या मिल जाएगा भाई, हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब क्या कर सकता हूं मैं, ध्यान समझिएगा। अब इनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? चलो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है हमसे कि अगर एक स्टूडेंट, इफ 1 स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो, हर एक स्टूडेंट में एक एक्स्ट्रा कर देता हूं, तो स्टूडेंट को मैंने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, y+1 कर दिया। पहले y थे, हर रो में y स्टूडेंट थे, अब एक एक्स्ट्रा कर देता तो y+1 हो जाएगा। तो कहते हैं देयर वुड बी 2 रोज लेस, तो रोज जो है वो 2 कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसे लिखूंगा, जब y को +1 किया तो x में -2 हो जाता है। जब एक स्टूडेंट बढ़ाया हर एक रो में, तो जो नंबर ऑफ रोज थे वो कम हो गए, और कितने कम हो गए भाई, 2 कम हो गए। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? एक सेकंड पानी के लिए। ठीक है, तो अब क्या करूंगा भाई, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा भाई, चाहे स्टूडेंट को हमने बढ़ा दिया तो रो कम हो गए, अभी भी तो उतना ही स्टूडेंट है ना, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, x इंटू वाई के, जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिकल थिंकिंग है। आपको मैं बताऊं, जितने भी चैप्टर के मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम वाले होते हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हमेशा। समझ में आई थी बात? चलो अब इनको मैं सॉल्व करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन यहां से तैयार हो जाएगा, इसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई वाई एक्स एक ही बात है, y से इसको करेंगे तो 2y हो जाएगा, 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, इसे इसको करेंगे माइनस का 2 इक्वल टू xy। xy से xy आप कैंसिल कर सकते हो, आपके पास क्या बचा, x बचा, माइनस का 2y बचा, 2 उधर भेज सकते हो, 2 बन गया। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। देखो कितना इजी था, समझ रहे मेरी बात को? देखो कितना ज्यादा इजी था आपके पास। आओ दूसरे की बात करते हैं। एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना हमें, अभी और कंडीशन दिया हुआ है तो वहां से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ, अगर हम यहां पे आते हैं, कहां गया, एंड इफ, अब दूसरी वाली कंडीशन, 1 स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो। अब हर रो में क्या करा, एक स्टूडेंट कम किया, और केवल y-1 किया, एक स्टूडेंट कम किया तो रो बढ़ गया होगा, देयर वुड बी 3 मोर रोज ना 3 बढ़ गए, ऐसे करके, ठीक है। तो अभी भी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल ही होगा भाई, नो प्रॉब्लम। करो मल्टीप्लाई, ये xy हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और ये प्लस का 3 और इक्वल टू में xy से xy कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस x माइनस का 3y है ना, माइनस का x माइनस का 3y, और क्या बचा, इक्वल टू में -3 कर सकते हो। अब माइनस से बहुत साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। ये बन गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब दे दिया ना मैंने आप लोगों को बनाकर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इनको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकाल लेना है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जैसे x और y की वैल्यू मिलेगी, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म बात, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास x इंटू वाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मिल जाएंगे। इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलते हैं। और इस वाले क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को जो इन्वॉल्व करने की कोशिश करा है,
तो आप लोगों को भी कोशिश करनी है कि भाई अलग अलग टाइप के, हर एक टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको एक एक बार जो है वो जरूर करना है। एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इस टाइप के एक एक क्वेश्चन और आपको कर लेने हैं अपनी तरफ से, या फिर दो दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छी बात होगी। चलो भाई, कहा जाता था मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो दिस एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो दिस। इफ ईच सेव्स 5 रुपीज 1000 पर मंथ देन फाइंड द मंथली इनकम्स ऑफ ईच। ठीक है, दोनों की मंथली इनकम हमें निकालने के लिए बोला गया है। सबसे पहली चीज समझो कि भाई जो इनकम है वो ये है। जब भी कभी रेशियो में दिया होता है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू को कभी नहीं बता रहा होता है। उसका मतलब होता है कि हो सकता है पहले बंदे की सैलरी 3000 थी, दूसरे बंदे की सैलरी 4000 थी, सेविंग ही 5000 कर रहा है तो 30 और 40,000 ले लेते हैं। ठीक है, चलो तो इन दोनों को मैं किस नंबर से काटूंगा, पूरी तरह कट जाएंगे भाई 10,000 से, 10,000 से कट गया, ये 40 कट गया, 3:4 आया। मतलब रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ रहे हो मेरी बात को? रेशियो क्या आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर कुछ और हो रहा होगा। अच्छा, ये ओरिजिनल नंबर कैसे निकल जाएगा 3/4 से, बताना जरा। ये 30,000 by 40,000 कैसे निकलेगा? जब मैं दोनों को 10,000 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब दोनों को हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर हमें ओरिजिनल नंबर जो है वो मिलेगा। ये तो मैंने एग्जांपल लिया 30-40,000, जरूरी नहीं कि यही आंसर हो। समझ रहे हो मेरी बात को? इसके जगह कुछ और नंबर हो सकता है जिसको काटकर 3/4 ही आए। ठीक है, चलो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लेट करूंगा। क्या लेट करूंगा? लेट मंथली सैलरी ऑफ किसका भाई, ए और बी का। मंथली सैलरी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 into x ले लिया मैंने। x क्यों लिया मैंने? क्योंकि x से जब तक मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा दोनों की मंथली सैलरी ऑफ बी, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें y से मत कर देना, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। दोनों को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का क्या है, इनकम, दोनों को इनकम है। ठीक है, चलो उसके बाद एक्सपेंडिचर्स, दियस एक्सपेंडिचर, मंथली सैलरी हो गया, सैलरी की जगह इनकम लिख सकते हो, इनकम इन्होंने ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, यहाँ पे इनकम बोल रखा है। उसके बाद इनकम से नहीं, इनकम। उसके बाद एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, मंथली एक्सपेंडिचर किसका, ए का। कितना हो जाएगा, रेशियो दूसरे वाले कितना है, अब की बार वाई लोगे दोनों में, दोनों सेम चीज है इसीलिए। फिर इसका बी का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? इतना चीज अगर समझ में आ गया तो समझो क्वेश्चन ही हो गया। अब तो सिंपल है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करूंगा, पहले की जो इनकम है वो 3x है और पहले की ही जो एक्सपेंडिचर है वो 5y है। इन्होंने बोल रखा है कि दोनों 5,000 बचाते हैं। आप लोग मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि सेविंग हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सेविंग कैसे बनाया जाता है, सेविंग कैसे निकाल सकते हैं हम। जैसे कि आपने 10,000 रुपीज कमाए एक एग्जांपल के तौर पे, और आपने 8,000 रुपीज एक्सपेंड कर दिया, खर्च कर दिए, ठीक है ना, तो आपके पास कितने बचे, 2,000। वो तो 2,000 वो आपकी क्या हो गई, सेविंग हो गई। कैसे निकला ये, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वेरी सिंपल। आओ अब यहीं पे वही चीज करेंगे फॉर ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोल सकते हो। तो कितनी हो जाएगी, 3x माइनस 5y। पहले का इनकम, पहले का एक्सपेंडिचर माइनस किया तो पहले की सेविंग जो कि इन्होंने 5,000 कही गई है। दूसरे के बिल्कुल सेम अकॉर्डिंग टू ऐसे ही करेंगे 5,000। दोनों की सेविंग सेम है इस पर। यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, यहां से आप सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। फिर हमसे पूछा क्या, वो चीज चेकआउट कर लेंगे, उनके मंथली इनकम निकालने के लिए बोला है। तो आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, यहां पुट कर दो पहले के मंथली इनकम, यहां पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो पहले की, दूसरे की मंथली इनकम बी की। क्लियर है? अगर आपसे ये एक्सपेंडिचर पूछते तो आप यहां पे वाई की वैल्यू निकालकर सब्सटीट्यूट कर देते, वाई की वैल्यू यहां पे, वाई की वैल्यू यहां पे। क्लियर है? वेरी इजी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। हर टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैंने लेने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को कोई भी जो डाउट है वो ना रहे। क्लियर है? चलो इसमें हमसे कहा जाता है टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर कभी भी आप लोगों ने ऑटो में ट्रेवल किया होगा या फिर टैक्सी में ट्रेवल किया होगा जिसमें मीटर लगे होते हैं, उसमें क्या होते हैं आपके पास, अगर आपने बैठा और जो टैक्सी वो चल पड़ी
तो समझ जाओ एक फिक्स चार्जेस आपको देने ही पड़ेंगे, जो कि फिक्स्ड होता है कि उतना मिनिमम चार्ज आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने बैठा और उसका टाइम गया, या फिर जो भी कुछ बहुत सारे रीजन है, ठीक है। उसके बाद हर एक किलोमीटर के, मान लेते कि 1 किलोमीटर का फिक्स है, मान लेते कि जनरली 25 रुपीज मान लेते हैं, 1 किलोमीटर क्या 25 रुपीज फिक्स है अगर आप 1 ही किलोमीटर गए तो। लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर गए तो ऐसा नहीं कि 50 रुपीज लेंगे 25 इंटू 25, नो। उसके बाद हर किलोमीटर का अलग अलग रुपीज है, हर किलोमीटर का मान लेते हैं 10 रुपए, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो 10 रुपए लिया तो 2 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए सिर्फ 35 लगे, फिर 3 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितने लगेंगे, 45 लगेंगे। उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलोगे आप, हर किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो सेम वही वाला क्वेश्चन यहां पे आपके पास दिया गया है। अब इसको समझिएगा, सबसे पहले आप यहां पे लेट करोगे, लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स रुपीज लिया हमने फिक्स चार्ज, कि भैया जो 25 मैंने एग्जांपल दिया वो वाला, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कहा जाता है, फिक्स चार्ज के बाद क्या आ जाता है, चार्जेस पर किलोमीटर। उसके बाद क्या, चार्जेस पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज के बाद क्या आएगा, चार्जेस पर किलोमीटर, कितना हो जाएगा, रुपीज वाई मान लेता हूं। अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब मान लो कि कुछ लोगों को चार्जेस फिक्स है, चाहे कितना ही गए, चाहे चढ़े 0 है, नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बुक किया आया, या फिर शुरू कर दिया, मतलब चालू किया, मीटर डाउन हुआ, आपका पैसा इतना देना पड़ेगा फिक्स वाला। उसके बाद हर किलोमीटर आप कितना जाते हो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा देना पड़ेगा। मान लेता हूं कि मैं कितना गया भाई, मैं गया 4 किलोमीटर, एक एग्जांपल के तौर पे, तो फिक्स चार्जेस तो आपको पे करना ही करना है, मतलब एक्स अमाउंट तो देना ही देना है। उसके बाद 1 किलोमीटर का वाई रुपीज है, तो 4 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 4 वाई। जैसे कि 1 किलोमीटर का 10 रुपए होता, 10 रुपीज, तो 4 किलोमीटर का 40 रुपीज हो गया। तो फिक्स चार्जेस प्लस 40 रुपीज, ऐसे करके आपको देना पड़ेगा। तो यहां पे 4 वाई हो जाएगा, एक्स प्लस 4 वाई। उसी के हिसाब से यहां पे क्वेश्चन देखो तो कहा जाता है, इफ ए पर्सन ट्रेवल 70 किलोमीटर ही पेज रुपीज 1130 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलेंगे, और बोलेंगे भाई फिक्स चार्जेस तो लगेगा प्लस कितना चला 70 किलोमीटर, तो 70 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का वाई, तो इतना रुपए हो जाएगा 70 वाई। फिर टोटल सम कितना हो गया 1130। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से आपके पास ट्रैवलिंग फॉर कितना है, आपके पास 100 किलोमीटर, तो फिक्स चार्जेस है ही है, और 100 को 100 वाइज कर देंगे, तो आपके पास टोटल चार्जेस हो जाएगा 1550। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को आप सॉल्व कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकली, अब इन्होंने क्या पूछा है, ट्रैवलिंग फॉर 175 किलोमीटर का पैसा बताना है। तो 175 चलेंगे तो एक्स तो देना पड़ेगा, प्लस में 175 वाई देना पड़ेगा। इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है, एक बार आप फिक्स चार्जेस और पर किलोमीटर वाला निकाल लो, उसके बाद यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो अब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो इतना काम मैं करा रहा हूं, बाकी काम आप लोगों को जरूर से जरूर करना है। क्लियर है? चलो अब ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। कहा जाता है ईच वन ऑफ ए एंड बी हैज सम मनी। ए और बी के पास कुछ न कुछ पैसे हैं, दोनों के पास है, कितना है भाई हमें नहीं पता। तो हम लेट कर लेंगे, लेट ए हैज इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड बी हैज हाउ मच, रुपीज वाई। ऐसा हम मानकर चल रहे हैं कि ए के पास एक्स रुपीज है और बी के पास वाई रुपीज है। अब यहां पे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं आप लोगों को नहीं करना, ध्यान समझना। कहा जाता है इफ ए गिव्स रुपीज 50 टू बी, अगर ए ने अपने में से 50 रुपीज इसको दे दिया, ऐसा बोला अभी तक, आगे देखते हैं। देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको बेहतरीन तरीके से समझना है। बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं, मतलब करते हैं, ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो कहा जाता है ए ने 50 रुपए दिए बी को, तो ए के पास कितना बचा, x माइनस 50, क्योंकि इसने 50 रुपए दे दिए। तो बी के पास कितना हो गया, y प्लस 50, क्योंकि जितना उसके पास था उससे 50 रुपए बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए। तो बी के पास जो पैसा होगा वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा जितना ए के पास बचा है। बस यही बात समझनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ये हो गया मेरे पास y प्लस का 50, ये हो जाएगा 2x माइनस का 100, है ना। इधर उधर कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस का y इज इक्वल टू 150। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे आया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रीअरेंज तो करना आता है भाई, ट्रांसपोज तो करना होता है। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि ट्रांसपोज करना नहीं आया तो फिर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करोगे।
तो ये चीज तो एटलीस्ट आप लोगों को आना चाहिए। आओ नेक्स्ट की बात करते हैं। अगले में हमसे क्या कहा जाता है जरा देख लेते हैं। उसके बाद कहा जाता है बट अगर ऐसा हो जाए कि बी ने 20 रुपीज दिया ए को, तो बी ने अगर 20 दिया तो बी के पास y माइनस 20 रुपीज बचेगा। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इस कंडीशन का भूल जाइए, आप नॉर्मली स्टार्ट कीजिए 0 से। तो ए के पास कितना हो जाएगा, ए के पास x रुपीज थे तो x प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो कंडीशन हमने यहां पे लिख लिया। अब इन्होंने कुछ कंडीशन दिया होगा, ए विल हैव थ्राइस, ए विल हैव थ्राइस द एज मच मनी लेफ्ट विथ बी, बी के पास जितना बचा उसके थ्राइस हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। सेम इक्वेशन है, यहां से सेकंड इक्वेशन बना देते हैं भाई। ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस 20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3y माइनस का 60, ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 80। ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। ट्रांसपोज कर लीजिए, इधर उधर कर लीजिए, और यहां से आपके पास फाइनली जो है वो देखने को मिल रहा है कि भाई किस तरीके से x माइनस 3y इज इक्वल टू जो 80 है वो हो चुका है। और ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इनको सॉल्व कर दीजिए, मौज लीजिए भाई। क्लियर है, यहां तक डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है। उसके बाद एजेस वाले मैंने 2 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, बाकी सारे भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, हम वापस आते हैं यहाँ पे। ये वाला एक क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद एजेस वाले से हम कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को करवा देता हूं। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं और आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो मिल जाएगा आप लोगों के डाउट्स का। ठीक है, तो इस पे आप अपने डाउट्स भेज दें व्हाट्सएप पे और आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है देखने को मिल जाएगा। आइए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें कहा जाता है 18 पेन एंड 32 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ₹642। तो एक सिंपल सा नॉर्मल से एक कंसेप्ट बताता हूं, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। आप कोई भी 2 चीज खरीद लीजिए जो भी आपको पसंद हो, कोई भी 2 चीज खरीद लीजिए जो भी आपको पसंद हो। लेट से आपने कुछ ए सेलेक्ट किया, यहां पे अपना नाम लिख लीजिए जो आपने खरीदा है, और आप एक बी खरीद लीजिए जो आपको पसंद हो, मर्जी हो। उसके बाद आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आपकी मर्जी ए कितने भी खरीद सकते हो और बी भी कितने भी खरीद सकते हो। ठीक है, ये मर्जी है आपके पास। तो मान लेते हैं कि ये वाला आपने कितने खरीदे भाई, एग्जाम्पल के लिए 3 खरीदे, और ये जो है एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 10 खरीदवा दिया मैंने आपको, मौज लो, शॉपिंग हो गई आज तो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लेते हैं ए का कॉस्ट है वो, हम पता नहीं आपने क्या एज्यूम किया, वो वाला कॉस्ट ले लीजिएगा। तो मान लेते हैं इसका जो कॉस्ट है वो क्या है, x है, और इसका जो कॉस्ट है वो कितना है, y। ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। तो आप मुझे बताइए कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे भाई। मान लो अगर ये 10 रुपए का होता है और आपने 3 दिया, सर इतना सस्ता तो नहीं लूंगा समझ रहा हूं, नो प्रॉब्लम। तो 10 रुपए का लिया होता तो 3 का 30 रुपए हो गया, और ये अगर ये 20 रुपए का लिया होता तो 20 दें 200 इसके हो गए। ठीक है, तो 230 रुपए हो गए टोटल ऐड करने पे, समझ रहे हो। तो वही सेम काम करूंगा तो आंसर इक्वेशन बनेगा 3x प्लस का 10y और इक्वल टू जो भी आएगा यहाँ पे टोटल अमाउंट। क्लियर है, तो वही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। कहा जाता है 18 पेंसिल और 32 पेंसिल का कॉस्ट एक साथ 642 रुपीज है। तो हम लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हमने एक ही चीज की तो x मानी थी ना, 1 पेंसिल कितना है आपके पास, ₹x। पेन है, पेन पेन पेंसिल नहीं है, पेन है, पहले पेन है उसके बाद पेंसिल है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹y। हमने कितने पेन खरीदे, 18, तो 18 इंटू x हो गया। कितने पेंसिल खरीदे, 32, तो 30 इंटू y हो गया। और इन दोनों का कॉस्ट कितना हो गया, 642। क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। बाद में कहते हैं आपके पास 32 पेन है तो 32 पेन कर दो, और 18 पेंसिल कर दिया, 18 पेंसिल, और कॉस्ट कितना, 908। फिर से आपको इनको सॉल्व करना है और x y की वैल्यू निकालना है, वही चीज आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है। कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें जो है वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर ऐसा है तो यार प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।